सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो आज की वीडियो लेक्चर के अंदर जो हम टॉपिक करेंगे वो करेंगे हम कंसंट्रेशन टर्म्स के बारे में हम पढ़ेंगे। देखो, सबसे फर्स्ट सेक्शन में हमने क्या किया, मिक्सचर के बारे में बात की कि मिक्सचर कैसे होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं और उनकी प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं। ठीक है, फिर हमने सोल्यूशन के बारे में बात की। तो जो हमारा सेकंड लेक्चर था बिल्कुल वो टोटली सोल्यूशन के ऊपर बेस्ड था कि सोल्यूशन कितने फर्दर टाइप्स के हैं, किन किन टाइप्स के हो सकते हैं, उनके क्या क्या उसके फैक्टर्स हैं। ठीक है, अब देखो लेट्स से कि मेरे पास शुगर सॉल्यूशन है, मेरे पास क्या है, शुगर सॉल्यूशन है। ठीक है, अब मेरे को कैसे पता चलेगा कि जो शुगर सॉल्यूशन है वो कम कंसंट्रेटेड है या फिर वो ज्यादा कंसंट्रेटेड है। ठीक है, देखो हमने सॉल्यूशन के अंदर एक टर्म पढ़ी थी, एक थी हमारे डाइल्यूट सॉल्यूशन, एक थी कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, एक थी सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, अब देखो डाइल्यूट सॉल्यूशन क्या थे, डाइल्यूट सॉल्यूशन वो थे जहां पर क्या होगा, जहां पर कंसंट्रेशन क्या होगी, बहुत कम होगी, मतलब जहां पर जो सोल्यूट है ना, सोल्यूट बहुत कम अमाउंट में प्रेजेंट है सॉल्वेंट में। ठीक है, और कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन क्या था, जहां पर जो सोल्यूट है वो बहुत ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है। ठीक है, वो क्या था, हमारा कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन था वो। ठीक है, अब देखो हमें कैसे पता चलेगा कि कोई सॉल्यूशन डाइल्यूट है या फिर कोई सॉल्यूशन कंसंट्रेटेड है, हमें कैसे पता चलेगा कि कोई सॉल्यूशन डाइल्यूट है या फिर वो कंसंट्रेटेड है, हमें कैसे पता चलेगा उसके अंदर सोल्यूट कम है या फिर उसके अंदर सोल्यूट ज्यादा है। ठीक है, तो वही हम उसको बताएंगे कंसंट्रेशन टर्म से, कि हम उसकी कंसंट्रेशन को फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, जैसे हमारे पास शुगर सॉल्यूशन है, हमें पता है कि शुगर सॉल्यूशन के अंदर जो शुगर है ये किसका काम करेगा, सोल्यूट का, और जो इसके अंदर जो वाटर होगा, वाटर किसका काम करेगा, सोलवेंट का। वाटर किसका काम करेगा, वाटर सॉल्वेंट का काम करेगा यहाँ पे। ठीक है, अब देखो शुगर सॉल्यूशन है, शुगर क्या है वहां पे, सोल्यूट, और वाटर, वाटर क्या हो गया वहां पे, सॉल्वेंट हो गया। ठीक है, अब देखो मैंने एक तो सॉल्यूशन बनाया, एक सॉल्यूशन मैंने बनाया कि उसके अंदर क्या है, 5 ग्राम शुगर है और 100 ग्राम क्या है उसके अंदर वाटर है। एक सॉल्यूशन तो मैंने ये बनाया। ठीक है, और एक सॉल्यूशन बनाएगी लेट्स से कि मैं उसके अंदर 20 ग्राम क्या है, शुगर है, और 100 ग्राम क्या है उसके अंदर, वाटर है। 100 ग्राम क्या है उसके अंदर, वाटर है। ठीक है, देखो इसके अंदर शुगर क्या है, कम, इसके अंदर शुगर क्या है, ज्यादा। तो अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें तो ये क्या होगा, हमारा एक तरह से डाइल्यूट सॉल्यूशन होगा। क्यों, क्योंकि इसके अंदर जो सोल्यूट है, सोल्यूट का अमाउंट क्या है, कम प्रेजेंट है। और ये क्या होगा हमारा, ये होगा हमारा कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन होगा, मतलब इसके कंपैरिजन में इसकी कंसंट्रेशन क्या होगी, ज्यादा होगी, इसके कंपैरिजन में इसकी कंसंट्रेशन क्या होगी, ज्यादा होगी। ठीक है, देखो कोई भी सॉल्यूशन डाइल्यूट है या फिर कोई भी सॉल्यूशन कंसंट्रेटेड है, उसकी कितनी कंसंट्रेशन है, तो हम किससे बताएंगे, वो हम बताएंगे कंसंट्रेशन टर्म से बताएंगे। क्लियर, क्योंकि हम प्रॉपर एक वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे कि हाँ इसकी ये वैल्यू है, इसका मतलब है कि इसकी कंसंट्रेशन इतनी है। हमें एक प्रॉपर फिक्स वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, क्योंकि ये तो हम थ्योरेटिकल बात करते हैं कि डाइल्यूट कम अमाउंट में प्रेजेंट, कंसंट्रेटेड ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट, पर हमारे पास कोई पर्टिकुलर वैल्यू तो नहीं है ना, पर्टिकुलर एक बैरियर तो नहीं है कि उससे नीचे वाले सॉल्यूशन हमारे डाइल्यूट होंगे या फिर उससे ऊपर वाले सॉल्यूशन क्या होंगे, कंसंट्रेटेड होंगे। ठीक है, तो हमें पर्टिकुलर एक वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि जिससे हम पता लगा सकें कि कोई भी सॉल्यूशन बना है तो बताओ उसके अंदर सोल्यूट कितना है, उसके अंदर सॉल्वेंट कितना है। ठीक है, तो वही हम आज सीखेंगे कि हमारा जो लेक्चर है वो इसी के ऊपर बेस्ड है। हम सीखेंगे कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन पहले देखेंगे कंसंट्रेशन होती क्या है, और फिर वो कितने टाइप्स की हमारे सिलेबस में है और किस तरह हम उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, कंसंट्रेशन। देखो जो कंसंट्रेशन है हमारे पास, कंसंट्रेशन क्या होती है, कंसंट्रेशन होती है कि जो हमारा सोल्यूट है, जो हमारा सोल्यूट है कितना प्रेजेंट है, जो हमारा सोल्यूट है, सोल्यूट के कंपैरिजन में हम बात करते हैं कि जो हमारा सोल्यूट है कितना प्रेजेंट है हमारे सॉल्वेंट में या फिर सॉल्यूशन में। कि जो सोल्यूट है, सोल्यूट का कंपैरिजन हम सॉल्वेंट के साथ भी कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे सोल्यूट का कंपैरिजन किसके साथ किया, सॉल्वेंट के साथ किया। सोल्यूट का कंपैरिजन किसके साथ किया, सॉल्वेंट के साथ किया। ठीक है, अगर मैं ऐसे लिखूं कि 5 ग्राम शुगर है, 105 ग्राम शुगर सॉल्यूशन में, तो ये तो क्या होगा, सॉल्यूशन। अब मैंने जो सोल्यूट है, सोल्यूट का कंपैरिजन किस साथ किया, सॉल्यूशन के साथ किया। ठीक है, तो कंसंट्रेशन क्या है, कंसंट्रेशन जो हम सोल्यूट ले रहे हैं, जो हम सोल्यूट ले रहे हैं उसका हम कंपैरिजन कर रहे हैं, या तो सॉल्वेंट के साथ भी कर सकते हैं और हम उसका सॉल्यूशन के साथ भी उसका कंपैरिजन कर सकते हैं। क्लियर, सो कंसंट्रेशन क्या होगी,
इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ सोल्यूट present in given amount of solvent or solution। कंसंट्रेशन क्या होगी हमारी, इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ सोल्यूट, कि कितना अमाउंट हमारा सोल्यूट का प्रेजेंट है, किसके अंदर, सोल्वेंट में भी और सॉल्यूशन में भी, किसी में भी हम बात कर सकते हैं उसकी, कि या तो हम ऐसे बात करें कि 5 ग्राम शुगर 100 ग्राम वाटर में अंदर है, या फिर हम बोलें कि जो 5 ग्राम शुगर है वो 105 ग्राम शुगर सॉल्यूशन के अंदर है। ठीक है, तो वही क्या होंगी हमारी कंसंट्रेशन होंगी, उससे भी रिप्रेजेंट करते हैं उसको, उससे भी रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब देखो, अब जो हमारा सिलेबस है ना हमारी क्लास के अंदर, वैसे तो कंसंट्रेशन टर्म बहुत ही डिफरेंट टाइप्स की होती हैं। जब आप 11th-12th में जाओगे तो आप बहुत डिफरेंट टाइप्स की कंसंट्रेशन टर्म्स को स्टडी करोगे। ठीक है, बट हमारे पास क्या है, हमारे पास जो सिलेबस में है वो है हमारे पास परसेंटेज कंसंट्रेशन है। हमारे पास क्या है, परसेंटेज कंसंट्रेशन है। ठीक है, और परसेंटेज कंसंट्रेशन भी हमारे पास 3 टाइप की है। अभी मैं लिख रहा हूं, आपको एक एक करके तीनों क्या करेंगे, हम इसको डिस्कस करेंगे। एक तो हमारे पास परसेंटेज W/W, एक तो परसेंटेज W/W, एक है हमारे पास परसेंटेज W/V। अभी बताऊंगा मैं आपको कि W क्या होता है, V क्या होता है, और एक है हमारे पास परसेंटेज V/V। ठीक है, हमारे पास परसेंटेज कंसंट्रेशन है, कितने टाइप की है वो, 3 टाइप की हमारे सिलेबस के अंदर है। एक है परसेंटेज W/W, देखो परसेंटेज तो 100 से रिलेट हो गया, एक हो गया हमारा परसेंटेज W/V और एक हो गया परसेंटेज V/V हो गया। ठीक है, तो हम इन्हीं परसेंटेज कंसंट्रेशन को 1 बाय 1 क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। बाकी मैं फिलहाल बता देता हूं कि जो हमारी परसेंटेज कंसंट्रेशन है, उसके अंदर क्या होता है, ऊपर रखते हैं हम सोल्यूट, ऊपर क्या रखते हैं हम, सोल्यूट रखते हैं। मतलब जो परसेंटेज कंसंट्रेशन है ना, वो हम देखते हैं अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन गिवन अमाउंट ऑफ सोल्यूशन। परसेंटेज कंसंट्रेशन के अंदर हम जो सोल्यूट है ना, सोल्यूट का हम सोल्यूशन से क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं, उसका हम सॉल्वेंट से कंपैरिजन नहीं करते हैं, कि जो हमारा सोल्यूट होगा वो कितना अमाउंट प्रेजेंट है सोल्यूशन के अंदर, सोल्यूशन से हम उसका कंपैरिजन करेंगे। क्लियर, तो सभी परसेंटेज कंसंट्रेशन के अंदर ऊपर सोल्यूट आएगा, नीचे क्या आएगा, सोल्यूशन आएगा। ऊपर हमेशा सोल्यूट आएगा, नीचे क्या आएगा, हमेशा सॉल्यूशन आएगा। और इनटू में क्या कर देंगे हम, इनटू में कर देंगे 100। क्यों, क्योंकि नाम क्या है, परसेंटेज निकालनी है ना हमने। परसेंटेज कैसे निकालोगे, जो मल्टीप्लाई करते हो आप 100 से, तो ऊपर सॉल्यूट नीचे सॉल्यूशन, इनटू में क्या कर दोगे आप, 100 कर दोगे। तो यहां से इस तरह से हम फाइंड आउट करेंगे। ओके, सो 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं सबको। तो जो हमारी फर्स्ट कंसंट्रेशन टर्म है वो कौन सी है हमारी, वो है हमारी परसेंटेज मास बाय मास। परसेंटेज मास बाय मास, देखो परसेंटेज मास बाय मास, देखो मैं आपको पहले बताता हूं, हमारे पास 3 कंसंट्रेशन टर्म्स है जो मैंने यहां पे लिखी है। परसेंटेज मास बाय मास, ये कौन सी है, ये है परसेंटेज W/W है। ये कौन से, परसेंटेज W/W। देखो जब भी W आएगा, W का मतलब है वेट, W का मतलब क्या है, वेट, और वेट को हम मेजर करते हैं ग्राम्स के अंदर। वेट को हम किसमें मेजर करते हैं, ग्राम में मेजर करेंगे यहाँ पे। ठीक है, अगर W आएगा तो मतलब हम वेट की बात कर रहे हैं, और वेट हम किसमें मेजर करेंगे, ग्राम के अंदर मेजर करेंगे। ठीक है, अगर कहीं पे V आएगा, V का मतलब है वॉल्यूम, V का मतलब क्या, वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट हो सकता है ना, तो V का मतलब है वॉल्यूम, और वॉल्यूम को हम मेजर करते हैं ml के अंदर, मिलीलीटर के अंदर। ठीक है, तो अगर कहीं पे हमारे पास W आ रहा है तो मतलब वेट है, वेट को हम ग्राम में मेजर कर रहे हैं। अगर कहीं पे V आया तो V का मतलब क्या है, वॉल्यूम है, वॉल्यूम किस में मेजर करेंगे, ml के अंदर मेजर करेंगे। ठीक है, देखो सबसे फर्स्ट है हमारी परसेंटेज W/W, सबसे फर्स्ट क्या हमारी परसेंटेज W/W। अब परसेंटेज W/W का क्या मतलब है, देखो ऊपर भी वेट है, नीचे भी वेट है, ऊपर भी वेट है, नीचे भी क्या है, वेट, और हमें पता है ऊपर क्या होता है, सोल्यूट, ऊपर क्या होता है, सोल्यूट, और नीचे क्या होता है, सॉल्यूशन। ऊपर क्या होता है, सोल्यूट, नीचे क्या होता है, सॉल्यूशन होता है। ठीक है, तो ऊपर क्या आएगा, ऊपर आएगा वेट ऑफ सोल्यूट,
ऊपर क्या आएगा, वेट ऑफ सोल्यूट। अब देखो वेट लिया तो किसके अंदर होगा, वो ग्राम के अंदर होगा। वेट लिया तो किसके अंदर होगा, वो ग्राम के अंदर होगा। नीचे क्या आएगा, वेट ऑफ सॉल्यूशन। ऊपर क्या आएगा, वेट ऑफ सोल्यूट, नीचे क्या आएगा, वेट ऑफ सॉल्यूशन, क्योंकि ऊपर भी W है नीचे भी क्या है, W है। तो फॉर्मूले से ही आपको पता चल जाएगा। अब वेट ऑफ सॉल्यूशन ये भी किसके अंदर आएगा, ग्राम के अंदर आएगा। और इनटू में क्या कर देंगे, इनटू में कर देंगे हम 100। इनटू में क्या कर देंगे, इनटू में कर देंगे हम 100 कर देंगे इसको, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फॉर्मूला, परसेंटेज W/W। ऊपर भी W नीचे भी W। W का मतलब है वेट, और वेट हम किस में मेजर करेंगे, ग्राम्स के अंदर मेजर करेंगे। ऊपर क्या आएगा, ऊपर सोल्यूट आएगा, नीचे क्या आएगा, सोल्यूशन आएगा। इनटू में क्या कर दोगे, इनटू में हम 100 कर देंगे वहां पे, ठीक है। तो मैं इसकी डेफिनेशन लिखवा रहा हूं। डेफिनेशन क्या है, इट इज डिफाइंड एज द amount of solute in gram। इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम, कि जो हमारा सोल्यूट है किस में प्रेजेंट होगा, वो ग्राम के अंदर प्रेजेंट होगा। इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन, कि जो हमारा अमाउंट है, किसका अमाउंट है, सोल्यूट का अमाउंट है, वो किसके अंदर प्रेजेंट है, 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन के अंदर वो प्रेजेंट है। उसी को हम क्या बोलेंगे, परसेंटेज W/W बोलेंगे। उसे क्या बोलेंगे, परसेंटेज W/W, ठीक है। जैसे मेरे पास एक एग्जांपल मैं अगर मैं ले लूं, हमारे पास है 10% W/W शुगर सोल्यूशन। मेरे पास है 10% W/W शुगर सोल्यूशन है। इसका मतलब क्या है, देखो 10% W/W शुगर सोल्यूशन है। 10% W/W क्या मतलब है, देखो 10% क्या होगा, W/W, ये तो क्या हो गया, हमारी कंसंट्रेशन होगी। तो इसका मतलब है कि 10 ग्राम शुगर है। इसका मतलब है कि 10 ग्राम शुगर प्रेजेंट इन 10 ग्राम शुगर प्रेजेंट इन, मैंने बताया ना कि ये क्या है, इट इज डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम। जितनी भी कंसंट्रेशन होगी, जितनी भी उसकी वैल्यू होगी, उतने ग्राम क्या होगा, सोल्यूट होगा। जितनी भी उसकी वैल्यू होगी, उतने ग्राम क्या होगा, हमारे पास सोल्यूट होगा। सो 10% W/W, इसका मतलब है कि 10 ग्राम क्या है, शुगर है। सो 10 ग्राम शुगर प्रेजेंट इन 10 ग्राम शुगर प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। 10 ग्राम शुगर प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। इसी को हम क्या बोलेंगे, परसेंटेज मास बाय मास कंसंट्रेशन। परसेंटेज मास बाय मास कंसंट्रेशन। सो 10% W/W क्या हो गया, हमारा शुगर सोल्यूशन। सो 10% है, परसेंट का मतलब क्या है कि 10 ग्राम है। 10% का मतलब क्या हो गया, 10 ग्राम है। कितने में है, 100 ग्राम के अंदर है। 10 ग्राम है, कितने में, 100 ग्राम। देखो आप इसको ना क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते हो, कि लेट्स से कि हमें परसेंटेज W/W निकालना है और हमें ये कंडीशन गिवन है। देखते हैं कि 10% आता है या नहीं आता। देखो ऊपर क्या है, वेट ऑफ सोल्यूट, और वेट ऑफ सोल्यूट कितना है, 10 ग्राम। नीचे क्या है, वेट ऑफ सोल्यूशन, वो कितना है, 100 ग्राम। इनटू में क्या कर दोगे, 100 कर दोगे, तो 100 से 100 क्या हो गया, कैंसिल। अल्टीमेटली आंसर कितना आ गया, 10% आ गया। आंसर कितना आ गया, 10%, ठीक है। तो बात वही है। अब की बार हमें परसेंटेज कंसंट्रेशन गिवन थी, तो हमने क्या करा, हमने उसको स्टेटमेंट की फॉर्म में लिख दिया कि उसके अंदर सोल्यूट कितना है और सोल्यूशन कितना है, ठीक है। तो 10 ग्राम क्या हो गया, उसमें शुगर प्रेजेंट है, तो 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन के अंदर, ठीक है। अब देखो इसके अंदर क्या है, जो शुगर है, शुगर कितनी है, शुगर तो 10 ग्राम, और हमें पता है कि जो शुगर है, शुगर क्या है, सोल्यूट है। कितनी है वो, 10 ग्राम है। शुगर तो क्या है, सोल्यूट है। कितनी है वो, 10 ग्राम है। अच्छा उसके बाद सोल्यूशन, सोल्यूशन कितना है हमारा, 100 ग्राम है। सोल्यूशन कितना उसके अंदर, 100 ग्राम हो गया, ठीक है। अब देखो जो शुगर है, शुगर तो क्या है हमारी, सोल्यूट है। शुगर तो क्या है, कम अमाउंट प्रेजेंट है। इसके अंदर सोल्वेंट क्या है, देखो शुगर सोल्यूशन बना रहे हैं तो सोल्वेंट क्या होगा, एक्वस सोल्यूशन है ये तो, ठीक है। तो जो हमारा सोल्वेंट होगा वो क्या होगा, हमारा वाटर होगा। तो वाटर क्या है, यहाँ पर सोल्वेंट की तरह काम करेगा। अब क्वेश्चन ये है कि मेरे को फाइंड आउट करना है कि बताओ इसके अंदर कितने ग्राम हमारा जो है वो सोल्वेंट प्रेजेंट है, कि जो हमारा कितने ग्राम है वो सोल्वेंट वो प्रेजेंट है। तो हमें बताना है कितने ग्राम हमारा सोल्वेंट प्रेजेंट है। देखो हमें पता है कि
जो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन किससे मिलकर बना होता है? सॉल्यूट से प्लस सॉल्वेंट से। जो हमारा सॉल्यूशन है वो सॉल्यूट से और सॉल्वेंट से मिलकर बना हुआ है। अब अगर हमें सॉल्वेंट का वेट निकालना है, हमें सॉल्वेंट निकालना है, तो मैं क्या कर दूंगा, सॉल्यूशन माइनस में क्या कर दूंगा, सॉल्यूट कर दूंगा। मैं कर दूंगा सॉल्यूशन माइनस में सॉल्यूट। अब देखो यहां पर सॉल्यूशन कितना है, 100 ग्राम है, और सॉल्यूट कितना है, 10 ग्राम है। तो मेरे को अगर सॉल्वेंट निकालना है कि इसके अंदर सॉल्वेंट कितना है, सॉल्वेंट क्या है हमारा, मैंने इसके अंदर वाटर है, तो कितना आएगा, 100 माइनस 10 दैट इज 90 ग्राम। तो सॉल्वेंट कितना आ जाएगा मेरा, 100 माइनस 10 दैट इज 90 ग्राम आ जाएगा वो। ठीक है, तो ये हो जाएगा मेरा सॉल्वेंट। कि जो भी मेरे को सॉल्यूशन का वेट गिवन है उसमें से मैं क्या करूंगा, जो सॉल्यूट है सॉल्यूट का वेट क्या कर दूंगा, उसको माइनस कर दूंगा। सॉल्यूट का वेट क्या कर दूंगा, उसको माइनस कर दूंगा। तो मेरे पास क्या बचेगा, मेरे पास सॉल्वेंट आ जाएगा वहां पे। ठीक है, तो इससे जो हमारा एक फॉर्मूला है, एक फॉर्मूला और बन जाता है। देखो मेरा जो ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला फिर मॉडिफाई होकर कैसे बन जाएगा, परसेंटेज W बाय W, ऊपर क्या है, वेट ऑफ सॉल्यूट, तो मैं लिख दिया वेट ऑफ सॉल्यूट, किसके अंदर है, ये ग्राम के अंदर है। नीचे क्या है, वेट ऑफ सॉल्यूशन। अब देखो हमने अभी क्या कि जो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन किस चीज का सम है, सॉल्यूट का प्लस सॉल्वेंट का। जो सॉल्यूशन है वो किस चीज का सम है, सॉल्यूट का प्लस सॉल्वेंट का। तो मैं वेट ऑफ सॉल्यूशन की जगह ऐसे भी लिख सकता हूं, वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम प्लस वेट ऑफ सॉल्वेंट। ये भी किसके अंदर होगा, ग्राम के अंदर होगा। ये भी लिख सकते हैं ना कि जो हमारा वेट ऑफ सॉल्यूट है, और इनटू में क्या कर देंगे इसको, इनटू में 100। ऊपर क्या है, वेट ऑफ सॉल्यूट, वहां पर भी क्या है, वेट ऑफ सॉल्यूट है। नीचे क्या है, यहाँ पे वेट ऑफ सॉल्यूशन है। अब वेट ऑफ सॉल्यूशन की जगह हम क्या करें, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट कर सकते हैं, क्योंकि सॉल्यूट और सॉल्वेंट को ऐड करने पे क्या होगा, हमारा सॉल्यूशन का वेट आ जाएगा। सॉल्यूट और सॉल्वेंट को ऐड करने पे क्या आएगा, हमारा जो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, उसका वेट आ जाएगा। क्लियर, तो इस तरह हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, सो ये थी हमारी फर्स्ट कंसंट्रेशन, दैट इज परसेंटेज मास बाय मास कंसंट्रेशन, परसेंटेज मास बाय मास कंसंट्रेशन। सेकंड जो कंसंट्रेशन है हमारी वो है परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम। परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम, ठीक है। इसको कैसे दिखाएंगे हम, परसेंटेज W बाय V, परसेंटेज W बाय V। ठीक है, देखो हमें पता है कि परसेंटेज W बाय V क्या होगा, परसेंटेज W बाय V। देखो मैंने पहले ही बताया था कि W क्या है, W को हम वेट से बात करेंगे, और वेट हम किसमें मेजर करते हैं, ग्राम्स के अंदर मेजर करते हैं। जो V क्या होता है, V होता है हमारा वॉल्यूम। वॉल्यूम किसमें लेते हैं, वॉल्यूम हम ml के अंदर लेते हैं। वॉल्यूम किसमें लेते हैं, ml के अंदर लेते हैं। ठीक है, तो ऊपर क्या आएगा, ऊपर तो आएगा वेट ऑफ सॉल्यूट। अब वेट ऑफ सॉल्यूट W है तो वो किसके अंदर होगा, ग्राम के अंदर होगा। ऊपर हमेशा सॉल्यूट आएगा, नीचे हमेशा क्या आएगा, सॉल्यूशन आएगा। तो नीचे क्या आ जाएगा, नीचे आएगा हमारा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। नीचे क्या आएगा, हमारा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आएगा। ऊपर आएगा वेट ऑफ सॉल्यूट, नीचे क्या आएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मैंने बताया था आपको किसमें लेंगे, ml में। इनटू में क्या कर देंगे, 100 कर देंगे। इनटू में क्या कर देंगे हम, 100 कर देंगे। तो हमारे पास क्या आ गया, परसेंटेज W बाय V आ गया, परसेंटेज W बाय V आ गया। ऊपर तो देखो, ऊपर हमेशा सॉल्यूट आएगा, नीचे हमेशा क्या आएगा, सॉल्यूशन आएगा। ऊपर हमेशा क्या आएगा, सॉल्यूट, नीचे हमेशा क्या आएगा, सॉल्यूशन आएगा। अब ध्यान रखना कि अगर W है तो ऊपर ग्राम के अंदर बात करेंगे, अगर V है तो मतलब हम वॉल्यूम है तो हम ml के अंदर बात करेंगे। बस इतना ही डिफरेंस है इन तीनों कंसंट्रेशन टर्म्स में। तो इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी, it is defined as the amount of solute in gram present in 100 ml of सॉल्यूशन। कि जो हमारा अमाउंट है, अमाउंट किसका, अमाउंट सॉल्यूट का अमाउंट किसमें प्रेजेंट है, ग्राम्स के अंदर है।
प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, कि 100 ml के अकॉर्डिंग वो कितना उसके अंदर सोल्यूट प्रेजेंट है ग्राम में, उसको हम क्या बोलेंगे, परसेंटेज W/V बोलेंगे। अब लेट्स से कि वही हमारे पास मैं बोल रहा हूँ कि हमारे पास वही 10% क्या है, W/V शुगर सॉल्यूशन है। हमारे पास क्या है, 10% W/V शुगर सॉल्यूशन है। तो इसको अब ये स्टेटमेंट हमें गिवन है, हमें क्या होगा, देखो 10% का मतलब है कि 10 ग्राम है। 10% ऊपर W है ना, तो ऊपर तो क्या होगा, ग्राम ही होगा। सो 10 ग्राम शुगर, 10 ग्राम शुगर प्रेजेंट इन, 10 ग्राम शुगर प्रेजेंट इन, नीचे वॉल्यूम आया तो 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। 10% W/V का क्या मतलब है कि 10 ग्राम हमारी शुगर है, किसके अंदर प्रेजेंट है, वो 100 ml ऑफ सॉल्यूशन के अंदर वो प्रेजेंट है। देखते हैं इस स्टेटमेंट देखते हैं कि हमारा 10% W/V आ रहा है या नहीं आ रहा। देखो ऊपर क्या, ऊपर है वेट ऑफ सोल्यूट, वेट कितना है हमारा, 10 ग्राम है, हमने पुट कर दिया कि 10 ग्राम है अपॉन में, नीचे क्या है, नीचे हमारा वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन कितना है हमारा, 100 ml ऑफ सोल्यूशन, ठीक है। नीचे क्या कर दिया मैंने, 100 कर दिया, इंटू में क्या आएगा 100 से 100 क्या हो कैंसिल, तो अल्टीमेटली क्या आ गया 10%, अल्टीमेटली क्या आ गया हमारे पास 10% आ गया, ठीक है। सो 10% W/V का क्या मतलब है कि 10 ग्राम, जैसे मैंने शुगर सॉल्यूशन लिया है तो 10 ग्राम शुगर होगी, कितने में होगी, 100 ml ऑफ सॉल्यूशन में। लास्ट में क्या था, जो पिछले हमने किए वहां पे था 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, क्यों, क्योंकि वो क्या थी, W/W थी, ये क्या है, W/V है, ठीक है। तो V का मतलब है वॉल्यूम, तो यहाँ पे जो सोल्यूशन लेंगे हम किस में लेंगे, वो वॉल्यूम के अंदर लेंगे। जो सोल्यूशन का क्या होगा, वॉल्यूम होगा, वो उसका हमारा वेट नहीं होगा, उसका हमने वॉल्यूम लेना है, ठीक है। सो ये हो गया हमारा सेकंड कंसंट्रेशन, दैट इज परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम। नेक्स्ट कंसंट्रेशन है हमारी थर्ड, परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, तो नेक्स्ट जो कंसंट्रेशन है हमारी वो क्या है, परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। देखो परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम का क्या मतलब है, ऊपर भी वॉल्यूम है, नीचे भी क्या है, वॉल्यूम है, ऊपर भी वॉल्यूम, नीचे भी क्या है, वॉल्यूम है। और ऊपर क्या आएगा, ऊपर तो है सोल्यूट, तो ये हो गया हमारा वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट। देखो ऊपर भी वॉल्यूम, नीचे वॉल्यूम है, ऊपर हम किसकी बात कर रहे थे, सोल्यूट की बात कर रहे थे, तो ऊपर क्या होगा हमारा वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट, किस में होगा, ये ml में होगा, किस में होगा, ये ml में। नीचे क्या आएगा हमारा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, नीचे क्या आएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और ये भी किस में होगा हमारा, ml में होगा। ऊपर भी वॉल्यूम है, नीचे भी क्या है, वॉल्यूम है। इंटू में क्या कर देंगे, इंटू में कर देंगे हम 100, इंटू में क्या कर देंगे, इंटू में कर देंगे 100, तो ये होगी हमारी परसेंटेज V/V, परसेंटेज V/V, ठीक है। इसकी डेफिनेशन क्या होगी, इट इज डिफाइंड एज द वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट। अब की बार हम क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट इन ml, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट इन ml प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सोल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट है किसके अंदर प्रेजेंट है, वो 100 ml ऑफ सोल्यूशन के अंदर वो प्रेजेंट है, ठीक है। लेट्स से कि जैसे मेरे पास है 10% V/V, 10% V/V, ठीक है, तो वॉल्यूम बाय वॉल्यूम हो गया। 10% V/V क्या है, एक्वस एल्कोहल सॉल्यूशन है, एक्वस एल्कोहल सॉल्यूशन, अल्कोहल है हमने किसमें ऐड किया हुआ, वाटर के अंदर ऐड किया हुआ है, ठीक है। अब देखो वहां पर जो अल्कोहल है, अल्कोहल तो क्या होगा, अल्कोहल तो हमारा सोल्यूट होगा, एक्वस सॉल्यूशन है ना, तो इसका मतलब है कि वाटर क्या होगा, हमारा सॉल्वेंट होगा, ठीक है। कि जो हमारा अल्कोहल है, अल्कोहल क्या होगा, ये हमारा सोल्यूट है, और वाटर क्या होगा, हमारा सॉल्वेंट होगा। देखो 10% V/V का क्या मतलब है कि 10 ml, 10 ml क्या है हमारा, 10 ml अल्कोहल, 10 ml अल्कोहल प्रेजेंट इन 10 ml अल्कोहल प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। जो 10 ml अल्कोहल है वो किसके अंदर प्रेजेंट है, वो 100 ml ऑफ सॉल्यूशन के अंदर वो प्रेजेंट है। तो
परसेंट W V बाई वी का क्या मतलब है कि 10 क्या हो गया हमारा 10 ml अल्कोहल प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, आप इसको रिवर्स भी कर सकते हो कि लेट्स से कि हमें ये इतनी स्टेटमेंट गिवन है और हमें फाइंड आउट करनी है परसेंटेज कंसंट्रेशन। ठीक है, तो देखो ऊपर क्या आएगा हमारा परसेंटेज V बाई वी में ऊपर क्या आएगा, ऊपर आएगा वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट। तो अल्कोहल क्या हो गया हमारा सोल्यूट, तो ऊपर कितना वॉल्यूम है इसका 10, तो ऊपर क्या कर देंगे हम इसको 10 पुट कर देंगे। नीचे क्या आएगा हमारा वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन कितना है हमारा 100 ml है, तो नीचे क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा। इनटू में क्या आ जाएगा 100 100 100 कैंसिल, तो अल्टीमेटली क्या आ गया 10% V बाई वी आ गया। क्या आ गया 10% V बाई वी। तो ये क्या हो गया हमारी परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम होगी। ठीक है, सो परसेंटेज वॉल्यूम में तीन हमारी कंसंट्रेशन टर्म्स है, एक है हमारी परसेंटेज W बाय W, एक है हमारे परसेंटेज W बाय W, एक हमने किया परसेंटेज W बाय V और थर्ड की हमने परसेंटेज V बाय V। ठीक है, सो तीनों के अंदर कॉमन क्या है, तीनों के अंदर कॉमन क्या है कि ऊपर ऊपर हमेशा क्या आएगा सोल्यूट आएगा और नीचे हमेशा क्या आएगा सॉल्यूशन आएगा। इनटू में क्या कर देंगे 100 कर देंगे, ये हर किसी के अंदर कॉमन है। ठीक है, फर्क क्या है डिफरेंस इतना है कि ऊपर वेट बाय वेट है तो ऊपर अमाउंट आएगा वेट आएगा, नीचे भी क्या आएगा वेट आएगा, दोनों किसमें आएंगे ग्राम्स के अंदर आएंगे। W बाई वी ऊपर वेट आएगा ग्राम में, नीचे क्या आएगा वॉल्यूम आएगा किसमें ml में। V बाई वी है ऊपर वॉल्यूम आएगा नीचे भी वॉल्यूम आएगा, दोनों किसमें आएंगे ml में आएंगे। बस इतना ही क्या इसमें डिफरेंस है। ठीक है, तो इसके बेस पे एक दो क्वेश्चंस करते हैं और फिर कुछ क्वेश्चंस आपको डीपीपी के उसमें भी दूंगा। तो जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है, अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 80 ग्राम ऑफ कॉमन सॉल्ट present in 640 gram of water. Calculate mass by mass percentage. कैलकुलेट मास बाय मास परसेंटेज, ये क्वेश्चन हमें गिवन है और हमें क्या करना है कंसंट्रेशन फाइंड आउट करनी है, कौन सी मास बाय मास की, मतलब ऊपर भी वेट आएगा नीचे भी क्या आएगा वेट, ऊपर भी ग्राम्स के अंदर नीचे भी क्या होगा ग्राम्स के अंदर होगा। ठीक है, ओके। सबसे पहले हम देखते हैं, सबसे पहले हमारा फॉर्मूला क्या है परसेंटेज W बाय W का, ऊपर क्या आएगा, ऊपर आएगा वेट ऑफ सोल्यूट किसके अंदर होगा ग्राम्स के अंदर होगा, नीचे क्या आएगा वेट ऑफ सोल्यूशन, ये भी किसके अंदर होगा ग्राम्स के अंदर होगा। इनटू में क्या कर देंगे, इनटू में कर देंगे हम 100 कर देंगे, इनटू में क्या कर देंगे 100 कर देंगे। देखो ऊपर क्या 80 ग्राम ऑफ कॉमन सोल्ट, अब देखो कॉमन सोल्ट है, कॉमन सोल्ट ये क्या होगा हमारा सोल्यूट होगा और वाटर क्या होगा हमारा, वाटर क्या होगा हमारा सॉल्वेंट। देखो ये कम अमाउंट में है तो ये क्या होगा सोल्यूट, ये ज़्यादा अमाउंट में तो ये क्या होगा सॉल्वेंट होगा। ठीक है, देखो सोल्यूट कितना है हमारा, सोल्यूट कितना है 80 ग्राम है, सॉल्वेंट कितना है हमारा वो है 640 ग्राम। ठीक है, देखो फॉर्मूले के अंदर तो क्या पुट करना है हमने, फॉर्मूले के अंदर तो पुट करना है हमें वेट बाय सॉल्यूशन, ऊपर क्या आएगा सोल्यूट आएगा नीचे क्या आएगा सॉल्यूशन आएगा। ठीक है, देखो हमें सोल्यूट का भी वेट गिवन है सॉल्वेंट का भी गिवन है, हमें सॉल्यूशन का गिवन नहीं है, तो हम क्या करेंगे सॉल्यूशन का जो अमाउंट है वो क्या कर लेंगे कैलकुलेट कर लेंगे। सो 80 प्लस 640 कितना आएगा, ये 720 आ गया। 80 प्लस 640 कितना आ गया 720 ग्राम आ गया। ठीक है, फॉर्मूले के अंदर पुट करें, सो परसेंटेज W बाय W, ऊपर तो क्या हो गया, ऊपर हो गया वेट ऑफ सोल्यूट, ऊपर तो क्या होगा वेट ऑफ सोल्यूट कितना है वो 80 ग्राम है, नीचे क्या होगा, नीचे होगा हमारा वेट ऑफ सॉल्यूशन, वेट ऑफ सॉल्यूशन कितना आया हमारा 720 ग्राम आया। इनटू में क्या कर देंगे, इनटू में कर देंगे हम 100 कर देंगे, इनटू में क्या करेंगे इसको हम 100 करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से कितना आएगा 100 बाय 9 आएगा, 100 बाय 9 कितना होगा हमारा 11.11%, 11.11%। तो ये क्या हो गया हमारी परसेंटेज W बाय W कंसंट्रेशन हो गया, कितने हो गए परसेंटेज W बाय W इज इक्वल टू 11.11 कंसंट्रेशन। ठीक है, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, वो क्या है अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 40 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड
present in 500 ml of solution. Calculate mass by volume concentration. कैलकुलेट मास बाय वॉल्यूम कंसंट्रेशन। ठीक है, हमें क्या गिवन है, हमें एसिटिक एसिड गिवन है, हमें क्या गिवन है, एसिटिक एसिड, और हमें क्या करना है, परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम कंसंट्रेशन निकालनी है। ठीक है, पहले फॉर्मूला लिखते हैं, परसेंटेज W/V निकालना है, इसका मतलब ऊपर तो क्या आएगा, ऊपर आएगा वेट ऑफ सोल्यूट, किसके अंदर होगा ये, ग्राम में, नीचे क्या होगा हमारा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, किसके अंदर होगा ये हमारा ml में होगा। ठीक है, इंटू में क्या कर देंगे, इंटू में कर देंगे हम 100 कर देंगे, इंटू में क्या करेंगे 100 करेंगे। ठीक है, तो ऊपर क्या देखो एसिटिक एसिड है, कितना है एसिटिक एसिड, अब देखो एसिटिक एसिड तो क्या होगा हमारा सोल्यूट होगा, अमाउंट में है ना, वो तो 40 ग्राम है सिर्फ। ठीक है, कितना होगा ये हमारा 40 ग्राम, और जो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन कितना गिवन है हमें, सॉल्यूशन हमारा ml में गिवन है, कितना है वो 500 ml है। देखो सोल्यूट का वेट भी गिवन है और सॉल्यूशन का वॉल्यूम भी गिवन है, जस्ट हमें क्या करना है, फॉर्मूले के अंदर पुट करना है, हमें क्या करना है, फॉर्मूले के अंदर पुट करना है। सो परसेंटेज W/V क्या आएगा, वेट ऑफ सोल्यूट कितना है वो 40 ग्राम है, नीचे क्या है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है वो 500 ml है, इंटू में क्या कर देंगे 100 कर देंगे, तो यहाँ से कितना आ गया हमारा 8% आ गया, कितना आ गया ये 8%। तो इसका मतलब है कि ये 8% W/V क्या होगी, इसकी कंसंट्रेशन होगी, 8% W/V क्या हो गया, इसकी कंसंट्रेशन हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आपने जो कंसंट्रेशन टर्म्स है उसको आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। 3 ही आपको सिलेबस में 3 ही करनी है, हमने ज़्यादा हमने करनी है, और सबका क्या है फॉर्मेट सेम है, सबका फॉर्मेट सेम है, बस कहीं में वेट लेना है, कहीं में वॉल्यूम लेना है, बस इतना ही उसमें डिफरेंस करना है, कोई ज़्यादा डिफरेंस है ही नहीं इसके अंदर। ठीक है, तो इसके बाद आपको टिप मिलेगी, उसके कुछ क्वेश्चंस होंगे, आप क्वेश्चंस एक बार ट्राई कर लोगे तो एक बार सारे क्वेश्चंस आपको आ जाएंगे, फिर आपको जो कंसंट्रेशन टर्म्स है बिल्कुल वो ईजी लगेंगे। ओके, थैंक यू।